बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में एक सुंदर और शांत गांव था, धवलपुर। इस गांव में एक बूढ़ा और नेकदिल राजा भी रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने दरबार में ऐलान किया, मेरे प्यारे धवलपुर वासियों, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे बाद इस राज्य की बागडोर किसे दी जाए, ये तय करना जरूरी है। मैं उत्तराधिकारी किसी शाही खून से नहीं, बल्कि ईमानदारी और धैर्य से चुनूंगा। राजा ने हर बच्चे को बुलवाया। सभी बच्चों को एक एक बीज दिया गया। इसे उगाओ। 1 साल बाद इसे लेकर मेरे पास आओ। जिसका पौधा सबसे सच्चा होगा, वही अगला राजा बनेगा। इसी गांव में एक गरीब किसान का बेटा भी था, गोविंद। सीधा सादा, ईमानदार और मेहनती। माँ, देखो, राजा ने मुझे बीज दिया है। मैं इसे सबसे सुंदर पौधा बनाऊंगा। बेटा, पौधे में ही नहीं, सच्चाई में भी खूब पानी देना। गोविंद ने मिट्टी तैयार की, बीज बोया, हर दिन पानी दिया, धूप में रखा। पर हफ्तों बीत गए, कुछ नहीं उगा। क्या मैंने कुछ गलत किया या बीज ही खराब था? लेकिन गोविंद हार नहीं माना। उसने गमले को संभाल कर रखा और इंतजार करता रहा। 1 साल बीत गया। पूरा गांव फिर से राजा के दरबार में इकट्ठा हुआ। बच्चे तरह तरह के पौधे, फूल, फल लेकर आए। गोविंद बस खाली गमला लेकर पहुंचा। इसका तो बीज होगा ही नहीं, इसे क्या राजा बनाएंगे? देखो, खाली बर्तन लाया है। पर गोविंद का चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसके अंदर सच का गर्व था। बहुत सुंदर, क्या क्या फूल खिले हैं। तुम्हारा गमला खाली क्यों है, बालक? राजन, मैंने वही बीज बोया था जो आपने दिया था। हर दिन पानी दिया, पर कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं इसे ही लाया हूं, क्योंकि यही सच है। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। धवलपुर वासियों, सुनो। साल भर पहले जो बीज मैंने दिए थे, वो सब उबाले हुए थे। वे उग ही नहीं सकते थे। क्या? बाकी बच्चों ने झूठ बोला। उन्होंने असली बीज बोए और पौधे दिखाए, पर सिर्फ एक बच्चा सच्चा निकला। गोविंद, गोविंद, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो, क्योंकि तुमने उस सच्चाई को चुना जो सबसे कठिन होती है। राजा ने गोविंद के सिर पर ताज रखा। सारा गांव तालियों से गूंज उठा। उस दिन गोविंद ने हमें सिखाया कि ईमानदारी दिखती नहीं, पर पहचान ली जाती है।